दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और ये खबर बहुत बड़ी है, लगती छोटी है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए चाइनीज ट्रेड मिनिस्टर ने बोला कि हमने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो स्टार्ट की जाएं, जो कि पिछले 4.5 साल से बंद हैं। तो दोस्तों, एक तो मैं ये बता दूं कि ये न्यूज़ मेरे पास नहीं थी, और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी, सबसे पहले मैंने गूगल किया कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में क्या कोई फ्लाइट नहीं है। तो देखा कि वाकई नहीं है। तो आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेट किया मैंने, तो ये देखा कि कोरोना के वक्त में जो फ्लाइट बंद हुई थी, पैसेंजर फ्लाइट, वो इंडिया ने 2022 में शुरू कर दी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना, और चाइना ने 2023 में शुरू की थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो नेट केवल 1 साल हुआ है कि अभी तक इंडिया ने वो फ्लाइट्स शुरू नहीं की हैं जिनको कहते हैं पैसेंजर्स फ्लाइट। लेकिन कार्गो फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में चल रही हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आई। अब दो बातें इसमें आती हैं। पहली, कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, और दूसरा, चाइना अब रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। तो पहली बात में हम आते हैं कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। देखिए, इंडिया ने जो चाइना पे डी रिस्किंग करने की कोशिश की है अपने को, तो उसमें ये एक स्टेप है। आपको पता है कि कई एप्स बैन किए हैं इंडिया ने। जितने भी रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइनीज़ कंपनी को एक्चुअली आउट किया गया है, और जितने भी बड़े बड़े टेंडर्स हैं उसमें किसी न किसी रीज़न से, जो ग्लोबल टेंडर्स होते हैं उसमें चाइना की कंपनीज को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में चाइना से डीलिंकिंग करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो कि हमारे जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो 2023 में और ज़्यादा बढ़ गया है 2022 की तुलना में। आज की डेट में $125 बिलियन ट्रेड है इंडिया और चाइना का, जो कि बढ़ गया है। पहले 2022 में यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, और 2023 में फिर चाइना ने रिगेन करके, एंड चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो डी रिस्किंग और डी कपलिंग, तो ये इंडिया का एक मुद्दा रहा है विद चाइना। तो ये भी इसमें एक स्टेप है। होता क्या है, जब फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं आपस में, और जो वीसा सिस्टम है इंडिया में चाइनीज को देने के लिए, उसमें काफ़ी चेंज आया है। पहले 3 या 4 दिन में वीसास लग जाते थे चाइनीज के। आज के दिन में 2-2-3 महीने लग जाते हैं वीसा मिलने में, जो कि चाइनीज सिटीजन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी ने कोई बहुत बड़ी इक्विपमेंट इंपोर्ट की है चाइना से, अब आपको उसकी कमीशनिंग करानी है या सर्विसिंग करानी है, तो आपको यूनिट चाइनीज इंजीनियर। चाइनीज इंजीनियर 2 या 3 महीने में उनका वीसा लगता है। वो एक बार आए, कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद दोबारा आने में भी 6 महीने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का डिस्करेज कर रहे हैं चाइना की इंडस्ट्री को कि, और इंडिया की इंडस्ट्री को, कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट लेना है तो सी सम अल्टरनेट टू चाइना। ये चीज़ डायरेक्ट तो नहीं बोली जा सकती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से ये कहने का तरीका है चाइना को कि वी आर डीकपलिंग विद यू। और इसका दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है गलवान। और ये भी इंडिया ने बोला है चाइनीज़ को कि इंडिया और चाइना के बीच में संबंध तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक कि गलवान का केस सॉल्व नहीं होता है, और आपकी सेनाएं जो एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया है उससे पीछे नहीं चली, नो गो जोन एरिया से पीछे नहीं चली। और ये चाइना के साथ एक बार नहीं हो रहा है, ये तवांग में भी हुआ, डोकलाम में भी हुआ, गलवान में भी हुआ। इसमें मैं रहीम जी का एक दोहा बोलना चाहता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़े।
हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया ने तो ये माना, लेकिन चाइना ने ये 62 में नहीं माना और वार कर दी इंडिया के ऊपर। पीछे से धोखा दिया चाइना ने, और यही चीज गलवान में की तो इंडिया ने अब चाइना पे विश्वास करना बंद कर दिया कि दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, लेकिन हम विजिल हो गए आपके अगेंस्ट। हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, कि अगर आपके साथ हमारी ट्रेड जीरो हो जाती है फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे, या कोई वार हो जाती है तो हम कैसे सप्लाई करेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे। ये उसके लिए कदम है, क्योंकि दोस्ती तो खत्म हो गई, दुश्मनी भी नहीं हुई है। लेकिन जो मैंने रहीम जी का दोहा बोला था कि अगर दोबारा दोस्ती हो भी जाती है तो एक गांठ रह जाती है दोस्ती में जिसको आप नहीं तोड़ सकते। एक शक रह जाता है, एक डाउट मन में रह जाता है कि ये कल क्या करेंगे पता नहीं। आज तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, आज तो इन्होंने पेपर्स पे साइन कर दिए या कुछ कमिट कर दिया, कल को ये कमिटमेंट पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, यू डोंट नो। इसलिए विश्वास खत्म होता है। और यही दूसरा रीजन है कि इंडिया ने बोला है कि जब तक बॉर्डर इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं वी कैन नॉट स्टार्ट पैसेंजर फ्लाइट। तो ये दो बेसिक रीजन है। और देखिए इसमें क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने दे प्लेड वेरी वेरी केयरफुली इन दैट, वेरी टैक्टफुली एंड वेरी ग्रेसफुली। कहीं पर भी किसी भी फोरम में ये नहीं बोला गया कि हमने चाइना को मात देने के लिए फ्लाइट्स अभी तक नहीं चलाई, कहीं नहीं बोला किसी ने, सब चुप। एंड आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि चाइना में आज की डेट में फ्लाइट नहीं है। तो बड़ा साइलेंटली, बड़ा सोबरली काम किया इंडिया ने, और ये एक तरीके का चाइना को इंडिकेशन दिया है, इंफॉर्मेशन पहुंचाइए उनके साथ दैट वी आर नॉट हैप्पी विद यू। ट्रेड आपकी मजबूरी भी है, हमारी मजबूरी भी है, हमको करनी पड़ेगी, लेकिन पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक है वो आज के दिन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारी सिक्योरिटी है। ये एक तरीके का पैगाम भेजा है इंडिया ने चाइना को, और ये कल हो सकता है शुरू भी हो जाए, वी डोंट नो। दोनों में आपस में पैक्ट भी हो जाए, कुछ शुरू भी हो जाए। देखिए आप कोर कमांडर की टॉक्स 27-28 टॉक्स हो गई हैं, हो सकता है किसी टॉक में ये कुछ डिसीजन हो जाए और सब ठीक हो जाए और फिर शुरू भी हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ शुरू नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि चाइना क्यों चाहता है कि इंडिया से पैसेंजर फ्लाइट शुरू हो जाए। देखिए उसके भी दो बहुत बड़े रीजन। एक ये है कि चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत डाउन जा रहा है, लॉस में, और साथ साथ में उनका रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो भी बहुत डाउन जा रहा है। वहां पे घोस्ट टाउन बने हुए हैं, लाखों की संख्या में घर बने हुए हैं, कोई उसमें रहने को तैयार नहीं, कोई उसमें लेने की तैयार नहीं है, क्योंकि अब लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो परचेज कर सकें उस रेट में जिस रेट में उन्होंने पहले बुक किया था। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन चाइना की वो नहीं रही जो कोरोना के पहले थी। पूरी दुनिया सरवाइव कर गई कोरोना को, सब पॉजिटिव्स में पहुंच गए अपने जीडीपी में, चाइना नहीं पहुंचा। चाइना को मार लंबी लगी है, और चाइना को जो मार लगी है उसमें एक रीजन यूएस के साथ 101 होना भी है। यूएसए, जितनी भी यूएस की कंपनीज चाइना में हैं उनको एडवांटेज दे रहा है कि आप मैक्सिको में जाएं, यूएसए में जाएं या इंडिया में आएं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये भी चाइना के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आईफोन
इस टाइप की कंपनीज अगर चाइना से निकल जाती हैं पूरी, तो चाइना इतना बड़ा कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर जाती नहीं है, और कोरोना के वक्त में पूरे वर्ल्ड को ये लग गया कि ये एक मिजरी है, ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर तो आप जा सकते हो, लेकिन ब्लैक बॉक्स के बाहर आप नहीं निकल पाओगे। इसीलिए कहते हैं चाइना में पैसे लगाना बहुत इजी है, लेकिन चाइना से पैसे निकाल के बाहर ले जाना उतना ही मुश्किल है। तो उसका एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये चाइना जानता है कि इंडियंस डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं वीज़ाज में, और इससे ट्रेड इफेक्ट हो रहा है चाइना का। ट्रेड इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। जो 5 घंटे की फ्लाइट है वो लोग 20-20 घंटे फ्लाइट में जाके और फिर चाइना पहुंच रहे हैं। तो लोग अवॉइड कर रहे हैं, फोन पे ही बात करके काम हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। तो इट इज इफेक्टिंग द ट्रेड। इंडिया चाइना ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, और जिसमें ज़्यादा इफेक्ट चाइना का हो रहा है, क्योंकि 125 बिलियन डॉलर में इंडिया तो केवल 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, और 105 बिलियन डॉलर तो इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना से। तो जो लॉस हो रहा है वो बेसिकली चाइना का लॉस हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड को ये पता चल रहा है कि चाइना इज नॉट ए गुड फ्रेंड एंड ए गुड पार्टनर। दे आर एज गुड एज नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। इंडिया ने जो पाकिस्तान को बोला कि पहले आतंकवाद खत्म कीजिए, हम बात करने को तैयार हैं, उसी तरीके से चाइना को बोला आप गलवान से अपनी सेना पीछे ले जाइए, नो जोन एरिया, हम आपसे बात करने को और हम फ्लाइट्स स्टार्ट करने को तैयार। आपने अभी देखा होगा फिलीपींस में सी में जो है उनकी जो फिलीपींस की बोट्स थी, उसको उन्होंने चाकू, छुरे और फावड़े और उनसे तोड़ दिए। ये चाइना क्या कर रहा है? अगर फिलीपींस की शिप्स उनके सी के एरिया में आ गई थी, सी जोन में आ गई थी, तो वो बात करके भी उनको वापस भेज सकते थे, हाई लेवल इंक्वायरी करवा सकते थे। सेम जो गलवान में किया वो उन्होंने यहाँ पे किया। तो दिस इज बेसिकली जो फिलीपींस के साथ, फिलिपिनियों के साथ उन्होंने किया है, दैट इज सेकंड गलवान। और इस चीज से इनकी, चाइना की वैल्यू वर्ल्ड में बढ़ी नहीं घट रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा, जो यूएस के सेनेटर्स इंडिया आए थे और वो दलाई लामा साहब से मिले थे, ये दुनिया ने देखा, और उसके बाद वो पीएम से मिले। ये मैसेजिंग होती है, ये पूरे वर्ल्ड की मैसेजिंग होती है। और पोलस्की ने क्या बोला जीपिंग को कि आप तो खत्म हो जाओगे, आप अच्छे, उनका बोलने का तरीका यह था कि आप अच्छे तरीके से याद नहीं किए जाओगे, लेकिन दलाई लामा अमर हो जाएंगे, जिंदगी भर उनको याद किया जाएगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट यूएसए की एक्स स्पीकर की तरफ से, ये चाइना को बहुत बड़ी लात है, छापड़ है और एक चेतावनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।